अगर कोटा के हिसाब से कहा जाए तो 10% EWS को दिया गया है, तो 90% आरक्षण ST SC और अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिलना चाहिए। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले बिहार के चाहे देश के गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और ST SC को चाहती ही नहीं है। वो तो संविधान और आरक्षण को भी ख़त्म करने पर तुले थे, लेकिन देश की जनता ने उनको ठीक से जवाब दे दिया इस चुनाव में। अब वो जो है अपने पूर्ण बहुमत से काफ़ी नीचे आकर के आज बैसाखी पर खड़े हो गए हैं। 50% से जो ज़्यादा आरक्षण दिया गया है वो कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत उसको दरकिनार कर दिया गया और संविधान के दायरे के बाहर है। ठीक से देखा जाए तो 10% आबादी है वो सवर्ण लोगों का, और 10% उन्हें आरक्षण मिल गया, और तो 100% हुआ। और इधर जो है कोटा के में अगर आप भर देते हैं अति पिछड़ा ST SC का अपना नाम डाल देते हैं तो आपको कहा जाता है कि 50 के दायरे के नीचे रहिए, आप सामान्य में भी नहीं जाने दिया जाता। ये नया प्रावधान भाजपा की ओर से ला दिया गया है। जो नए कानून के तहत 75% आरक्षण दिया गया था SC ST OBC को, उसको रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और इन्हीं मुद्दे पे बात विचार करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमरजीत कुशवाहा जी, जो कि जीरादेई के विधायक है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। सर, 75% जो आरक्षण दिया जा रहा था SC ST OBC और EBC को, वो रद्द कर दिया गया। तो एक तो ये बिहार के लिए और ख़ास करके गरीबों, वंचितों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए ये फैसला जो है अन्यायपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब जातीय गणना शुरू हुआ तो जातीय गणना भी भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी कि हो, और एक भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी जाकर के कोर्ट में जातीय गणना को किया, रोकवाने का काम किया, चुनौती दिया। लेकिन फिर से जातीय गणना हुआ सरकार के आदेश से, और इस सब से जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया तो उसके अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ा, 65% अति पिछड़े दलितों को, गरीबों को आरक्षण मिला। तो ये तो बहुत खुशी की बात थी, लोगों में खुशी भी आया। और पहले से ही 50% का जो दायरा था, जिसको लोग कह रहे थे कि संविधान ने 50% ही आरक्षण का प्रावधान किया है, इसको मोदी जी की सरकार ने ख़त्म कर दिया और EWS को 10% आरक्षण दे करके इस सीमा को पार कर दिया। तो अब तो संविधान का कोई मायने भी मतलब नहीं रह गया 50% वाला। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़े समाज के लोगों को, दलितों को, ST SC को आरक्षण मिले, और इस वजह से ये सारी कुछ हुए हैं। भले ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी को भी अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए और इसको बढ़ाए हुए आरक्षण को नवी सूची में लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना चाहिए। अच्छा, जब नई सूची की बात करते हैं तो आप लोग को जब बिहार में सत्ता थी उस समय तो नीतीश कुमार बोले थे कि नई सूची में डाला जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने इग्नोर कर दिया। अब उसको हटा दिया गया है, नई सूची में नहीं डाला गया है, और बोला जाता है नई सूची में डाल दिया जाएगा तो इसमें हाई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें केंद्र सरकार और बिहार सरकार की मर्जी से चलेगा। तो क्यों नई सूची में नहीं डाला गया इसको, क्या वजह है? तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाजपा कभी नहीं चाहती है कि आरक्षण मिले बिहार के चाहे देश के गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और ST SC को चाहती ही नहीं है। वो तो संविधान और आरक्षण को भी ख़त्म करने पर तुले थे, लेकिन देश की जनता ने उनको ठीक से जवाब दे दिया इस चुनाव में। अब वो जो है अपने पूर्ण बहुमत से काफ़ी नीचे आकर के आज बैसाखी पर खड़े हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक लेवल पर जनता ने जवाब दिया है, और आगे भी लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित है कि लोग जवाब देंगे। हाई कोर्ट कह रही है कि
50% से जो ज़्यादा आरक्षण दिया गया है वो कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत उसको दरकिनार कर दिया गया और बोला गया कि ये कानून के दायरे के संविधान के दायरे के बाहर है। इसलिए हम इसको रद्द करते हैं और 50% जो आरक्षण लागू था उसी को फिर से लागू करते हैं। तो EWS का जो 10% आरक्षण है वो आरक्षण कहाँ से आया? वो 50 से ऊपर है कि नहीं? तो पहले ही हो गया है। जब ये बात हो चुकी है ऑलरेडी, और उसको तब तो EWS का भी आरक्षण रद्द होना चाहिए, वो भी 50 से दायरे से बाहर है। तो हम समझ रहे हैं कि कुल मिलाकर के अब हाई कोर्ट को क्या लगा उस पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये बीजेपी के लोगों का ही चाल है कि आरक्षण को जो है बढ़ने नहीं दिया जाए। और इस बात को बिहार के सारे दलित अति पिछड़े समाज के लोग समझ रहे हैं कि भाजपा नहीं चाहती है कि देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिले। उनका पूरा प्लान है कि आरक्षण ख़त्म कर दिया जाए। और अगर ठीक से देखा जाए तो 10% आबादी है वो सवर्ण लोगों का, और 10% उन्हें आरक्षण मिल गया। उसमें भी जो है उनका आर्थिक जो बताया गया स्टेटस 10% भी सर नहीं है, उन लोगों का तो 10% भी नहीं है, 10% से कम है, और 10% उन्हें आरक्षण मिल गया, और तो 100% हुआ। और इधर जो है कोटा के में अगर आप भर देते हैं, अति पिछड़ा ST SC का अपना नाम डाल देते हैं, तो आपको कहा जाता है कि 50 के दायरे के नीचे रहिए, आप सामान्य में भी नहीं जाने दिया जाता। ये नया प्रावधान भाजपा की ओर से ला दिया गया है, भाजपा सरकार की ओर से। तो हम समझ रहे हैं कि ये तो उनके साथ घोर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रखे हुए हैं कि आरक्षण के दायरा को बढ़ाया जाए, और भी बढ़ना चाहिए आरक्षण के दायरा को। हम समझ रहे हैं कि अगर कोटा के हिसाब से कहा जाए तो 10% EWS को दिया गया है, तो 90% आरक्षण ST SC और अति पिछड़ा समाज के लोगों को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी आप लोग के साथ में जब थे तो आरक्षण दे दिए, लेकिन अब जब जैसे ही बीजेपी के साथ में जाते हैं तो आरक्षण को हटा दिया जाता है। आखिर ये गठबंधन की जो सरकार बनी है, क्या लगता है ये गरीबों को शोषित करने के लिए बनी है? ये तो बात अब नीतीश जी ही बताएंगे, लेकिन हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी हमेशा अगर भाजपा को मजबूत करने में लगे रहते हैं, और इस बार तो नीतीश जी की कोई बहुत मजबूरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जो सवाल था वो भी नहीं ले पाए, जो पहले भी इनका एजेंडा भी था। और पहले भाकपा माले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब केंद्र में नीतीश जी मंत्री थे उस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, और माले जो है बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली में जाकर के इस मांग को उठाया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ये माले का पुराना मांग है। नीतीश जी एक राजनीतिक तौर पर इस मांग को उठाते रहे, लेकिन सच यही है कि आज तो मौका था लेने का, शर्त लगा करके ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए, और जा कर के बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि अब नीतीश जी समाज के जो उस दलित पिछड़े ST SC लोग हैं उनके भलाई के पक्ष में कतई नहीं है। तो हमेशा से बात करते हैं कि हमारे जो निचले समुदाय के लोग हैं, SC ST हो चाहे ये अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, वो लोग हमारे साथ इंटरनल जुड़े हुए हैं और उन लोग के हम हितदायक हैं, यानी उनके लिए हम हमेशा काम करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं SC ST OBC को। तो समाज के लोगों को, दलित और अति पिछड़े को अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन तक धोखा में रख करके, भ्रम में रख करके लोगों को नहीं रखा जा सकता है। और लोग समझने भी लगे हैं कि नीतीश जी भ्रम में हमको रखे हुए हैं। सच यही है कि वो भाजपा की राजनीति को ही मजबूत कर रहे हैं।